बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार जातीय सर्वेक्षण पूरा हुआ, इसके रिजल्ट आए और कल इसे आम जनता के लिए रिलीज कर दिया गया। कल 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती, और उसी अवसर पर एक ऐतिहासिक कदम जो कहा जा रहा है कि ये उठाया गया है। इस बात को लेकर कई दल जो हैं अभी भी संशय में हैं। दरअसल कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जातीय जनगणना का एक घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन अगर सीधी बात करें चुनाव की, तो इससे जो असर होने वाला है वो किस पार्टी को सबसे ज़्यादा असर होगा। ये असर सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन इसके जद में भारतीय जनता पार्टी निश्चित आ ही जाएगी। वो कैसे कि अगर ये जो लड़ाई छिड़ी है ठाकुरों और ब्राह्मण की, हम सबसे पहले ये जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि किस जाति की कितनी संख्या अपने राज्य में है। दरअसल हम ठाकुरों की बात कर लें तो 3.45% अपने राज्य में इनकी संख्या है। ब्राह्मणों की बात कर लें तो 3.67% इनकी जो संख्या है वो अपने राज्य में है। भूमिहार 2.89% हैं और कायस्थ 0.60% हैं। हम इतनी ही की बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि ये सवर्णों की पार्टी है। तो अब स्थिति यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि भाई ये जो ठाकुर हैं और ब्राह्मणों की जो लड़ाई छुड़ी है ठाकुर के कुएं के मसले पर, वो क्या इस आंकड़ों को हानि पहुंचाने वाला है। हम सीधी बात करने पहुंचे। हमारे साथ जनक सिंह जी हैं, मुख्य सचेतक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि अब स्थिति ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द हो रहा है ये सर्वेक्षण। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से ढेरों साधुवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार के विषयों को मेरे सामने लाया। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार जाति आधारित गणना 2022 के आधार पर जो कल निष्कर्ष दिया है, जिसके आधार पर अभी आप बोल रहे थे, मुझे हंसी भी आ रही। हंसी इस बात पर आ रही है कि माननीय नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के शहजादे, छोटे शहजादे, जो डिप्टी सीएम है बिहार सरकार के, लगता है कि इस प्रकार के कार्य कर हम बहुत बड़ा काम कर लिए। सबसे पहले यह है कि नीतीश कुमार जी को यह सार्वजनिक करनी चाहिए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा है कि नहीं। हमने इसे गणना के विरोध में कभी नहीं रहा। जब दिल्ली जाना था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के यहाँ, तो उस वक्त हमारे डिप्टी सीएम साहब गए थे और हमारे जो जनक चमार जी थे, यानी तारकिशोर जी और जनक चमार जी दोनों लोग गए थे। हम हमेशा साथ में रहे, कहीं विरोध में नहीं रहे। इसलिए आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को, साथ ही पूरे देश के लोगों को कह देना चाहते कि लगता है कि जनता दल यूनाइटेड और राजद की बपौती है बिहार। यह अपने मन मस्ती से हटाइए आप दोनों।
मालिक जनता है। और ये जो हुआ है, जैसे शरीर है, शरीर के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म नली है और मोटी से भी मोटी नली है। यह शरीर स्वस्थ तब रहेगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो नली है और मोटी से मोटी नली है, सब में रक्त के प्रवाह उसकी आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। ठीक, तो इसको अगर नहीं होता है तो रक्तचाप होता है, अधिक हो गया कहीं भी किसी भी नली में, तो पूरे बॉडी को प्रभावित करता है। उसी तरह से शरीर के अंदर किसी भी नली में रक्त की कमी होगी तो लो ब्लड प्रेशर होगा। हो गया। ठीक इसी प्रकार से देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो हम सब हैं, सबके पास आवश्यकता अनुसार जो जहां हो उसको अर्थ आनी चाहिए। अगर कोई गरीब है तो गरीबी की दूर होनी चाहिए। मैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी, आप दोनों से पूछना चाहते हैं, और विशेष तेजस्वी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने पिताश्री से पूछिए कि पिताजी आप कितने वर्ष राज किए, तो बोलेंगे कि बेटा 15 साल की। और तेजस्वी जी अपने चाचा श्री से पूछे तो चाचा श्री बोलेंगे कि हम 18 वर्ष राज किए। यानी पिता जो चाचा बराबर दोनों का 33 वर्ष हो गए। आप दोनों 33 वर्ष है, तो आखिर हमारा बिहार आज गरीबी से क्यों झेल रही? हमारे यहां के मजदूर, हमारे ये नौजवान आज देश विदेश जाकर ठोकरें खा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आप जो मुस्कुरा रहे हैं सर्वेक्षण पर, और आपको मालूम नहीं है कि आप किससे गठबंधन किए हैं? वो बनाए हुए हैं राहुल जी के साथ। अरे नेहरू जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, चलनी चले सूप को जिसको 76 को छेद। अरे हम तो इस देश को, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हम अल्पसंख्यक समाज को, पूरे इस मुल्क के लोगों को बिहार सहित करना चाहते कि माननीय हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो अल्पसंख्यक वर्ग चाहते, उनको महामहिम राष्ट्रपति पद पर बैठा। हमने गोविंद साहब को राष्ट्रपति बनाया। आज जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति पद पर जो है वो कौन है? बोलिए तेजस्वी जी, बोलिए नीतीश जी। एक अनुसूचित जनजाति की बिटिया, और बिहार में आओ, आप ही सब हो, तो आखिर बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा? कर्पूरी ठाकुर जी थे तो उस वक्त हमारे पार्टी के भीष्म पितामह श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे। हमने कहां भेदभाव किया किसी मुस्लिम वर्गों से? लेकिन ये जो उनके संस्थाओं में उन्होंने राशि देने का काम किया। हम कभी भेदभाव नहीं करते। हम आज तो पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अगर माननीय विधायक और सांसद आए तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। सवाल यही है सर, सवाल बस यही है कि जो मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं। सबसे ज्यादा इस देश में एमएलए एमपी है जी, तो हमारे अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग से है। जी जी जी।
और आप समाज को बांट कर चलते हो। और भारतीय जनता पार्टी में जो आप जो बता रहे हैं, जातीय सर्वेक्षण किए हैं, जो प्रकाशित किए हैं, ये आधी अधूरी है। हम तो निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे अन्य नेता अपना वक्तव्य दे चुका है कि आपके इस रिपोर्ट को लेकर हम बूथ पर जाएंगे, हम पंचायतों में जाएंगे, हम प्रखंडों में जाएंगे, हम विधानसभा में जाएंगे, जिला और इस राज्य स्तर पर हम समीक्षा करेंगे। अगर आपकी कलई को खोलेंगे, इसलिए कि ऐसा ही आपने आनन फानन में किया है। चलिए, ये तो बात सही है कि आनन फानन में किया है, भारतीय जनता पार्टी आरोपित कर ही रही है ये इस सर्वेक्षण को। लेकिन सवाल ये है कि जो स्थिति बनी हुई है ब्राह्मण वर्सेज ठाकुर, ये सर्वेक्षण के बाद और चुनाव आने वाले जो चुनाव है, क्योंकि जो सर्वेक्षण में प्रतिशतता आई है ब्राह्मणों और राजपूतों की, ये असर दिखाएगा, नकारात्मक असर दिखाएगा चुनाव में, क्योंकि आपस में ये मनभेद मतभेद दोनों हो रहा है। और अगर आनंद मोहन जी की बात करें तो जिस तरह से ये ठाकुरों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक कविता के माध्यम से, एक कविता के कंधे पर रख के पैर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इनकी जो पहले से पार्टी बनाई हुई थी बीपीपी, बिहार पीपुल्स पार्टी, ये दोनों को अब एक्टिव करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को भी और अपने राजनीतिक जो इनका जो माहौल है उसको भी ये करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा या घाटा होने वाला है? देखिए, यहाँ तक रही ब्राह्मण और ठाकुर समाज के विषय में, तो आप तो सर्वविदित है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण समाज हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर वो पूजनीय है। हम हमेशा उनका चरण स्पर्श किया है। और क्षत्रिय के पास जो 4 पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, ये चारों पुरुषार्थ हम उनसे लिया है। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हो, चाहे महाराणा प्रताप जी का हो, चाहे बिहार सूबे का एक चौकीदार सेवक, ये चारों पुरुषार्थ भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाने वाली है? ये हम चारों, हम तो समाज को सबको लेकर चलने वाले हैं। कहीं किसी प्रकार का समाज में इस प्रकार का नहीं है। कुछ लोग हैं जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप धैर्य से अपना वक्तव्य दीजिए, क्योंकि ये दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई का जन्म ही इसी जातीय संघर्ष कर सत्ता के शीर्ष पर रहने की बात, इसलिए यह ऐसा होने नहीं जा रहा है। और बिहार की जनता इन दोनों के विषय में जान चुका है। अब समाज हमारा जो है एक है, हमारा सभी समाज एक है। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव होने जा रही है, पुनः हम ये 40 के 40 सीट लेंगे, एनडीए लेगी, और पूरे देश में हम 400 पार करेंगे। मतलब और फिर आनंद मोहन जी का जो गुस्सा है वो अब नहीं होगा। अब चूंकि नहीं, वो आनंद मोहन जी क्या देते हैं, कौन क्या देता है, यह नहीं है। मैं सबको कर रहा हूं, चाहे भी इस बिहार सूबे के अंदर, चाहे बिहार से बाहर के, चाहे किसी जाति धर्म का हो, हम सब एक हैं, सभी भारत माता के लाल हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया, शरीर के अंदर हजारों लाखों नलियां है, सब में रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह समान रूप से नहीं होता है। जितनी जिसकी आवश्यकता होती है उतना होता है। अगर सूक्ष्म नली में सरसों के दाना के बराबर रक्त अधिक हो जाएगा तो रक्तचाप होगा। हाई ब्लड जो मोटी नली है उसमें सरसों के दाना बराबर अधिक हो जाएगा तो वहां भी हाई ब्लड प्रेशर। यानी जो जिसकी इस नली को जिसकी जितनी रक्त की जरूरत है उतना हो, तो बात यहां बननी चाहिए। यानी समाज के सभी लोग
भारत माता के लाल है, इस बिहार के वासी है, सबका ये धर्म होता है, मिल्लत के साथ रहे, जनता जनार्दन का जो काम है वह कार्य हो, और आप जनता को दिग्भ्रमित मत करें जातीय जहर घोर कर। दो पार्टी और है, दो पार्टी, एक वीआईपी और दूसरा बसपा, इससे भी खतरे का डर है। देखिए, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा हम नहीं जानते। हमारा ये धर्म होता है कि जनता के बीच जाना, जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करना। अगर हम विपक्ष में हैं, अगर सत्ता पक्ष में है, जैसे केंद्र में हम हैं, तो केंद्र में हमारी जो योजनाएं चल रही है वो अगर कहूँ तो घंटों लग जाएंगे। तो यह देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह भारत का, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता जो इस देश के अंदर एक सेवक के रूप में सेवा कर रहा है, और जो उनके द्वारा चलाई जो योजना वो जन जन तक पहुंच रहा है। जब कांग्रेस इनके बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, क्या हमने ऐसा कहीं नहीं है। और जातीय गणना जो कराए हैं, बिहार सरकार कराई, ये आनन फानन में किया है, ये घरबरा गए हैं, और उनका एक ही कारण है कि हम ये सब निकाल देंगे और निकाल कर जनता को बचाए कि हम इतना है, ये खंडन का। लेकिन इस देश का कौन है प्रधानमंत्री, किस वर्ग से आता है? अति पिछड़े वर्ग से आता है। हमने अनुसूचित जाति का पूर्व में महामहिम राष्ट्रपति पद पर लाया, हमने अल्पसंख्यक वर्ग को लाया, हमने अनुसूचित जनजाति को लाया। हम समाज के सबको लेकर चलने वाले लोग हैं, हम तोड़ कर देखने वाले लोग नहीं है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, आनन फानन में जो गणना कराएं, हम एक एक बूथ पर जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु जाएंगे, हम सब जाएंगे, हम पंचायत स्तर पर समीक्षा करेंगे, प्रखंड स्तर पर समीक्षा करेंगे, विधानसभा स्तर पर समीक्षा करेंगे, पूरे राज्य स्तर पर। और हम ये आपका कलई खोलने जा रहे हैं। और आप अपना चचा भतीजा, ये जो चचा भतीजा दोनों आज यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप लोग 33 वर्ष का अपना कार्ड पर जनता के सामने रखिए ना। जो बिहार के हम अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के बीच में, अगरी जाति के बीच में हमने क्या किया? बस ये लोग अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। और एक बात आपके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को विशेष रूप से कह देना चाहते हैं कि बिहार के अंदर कितने नियोजन जो यूथ को दिए हैं, नियोजित किया है, वो क्या नालंदा के क्या सब नहीं है का? उसका भी आपका कार्ड खोलेंगे और आप उसमें नंगा हो जाएंगे। प्रकार की नियोजन आप उसको पहले उसको समाज के बीच, इस मुल्क के बीच और इस राष्ट्र के बीच लाए कि सारे के सारे नालंदा से ही होंगे क्या जी? आपने ब्यूरोक्रेट को अपने पॉकेट में रखा है, आखिर कारण क्या है? अभी हमने कहा आपको कि किसी इंसान का बॉडी है तो रक्त का प्रवाह समान रूप से होना चाहिए। किसी खास से बिंदु पर, किसी खास पॉइंट पर अगर रक्त का एकत्रीकरण होगा तो रक्तचाप होगा, तो जब रक्तचाप होगा तो वह इंसान सदा के लिए इस दुनिया से चल बचेगा। तो आपने नियोजन प्रक्रिया में कितना बड़ा घोटाला किया है, यह आपको सार्वजनिक करना होगा। इसलिए आप जात पात पर न चले। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहता है कि हमारा मूल मंत्र क्या है? भारत माता की जय। यह हमारा मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र पर आज हम दुनिया में अपने तिरंगा ध्वज को लहरा रहे हैं, सब लोग सम्मान के दृष्टि से देख रहा है। तो मेरा ये का नाम है कि ये जो जात बाई खन कर रहे हैं, ये कौन नहीं जानता है जी? लेकिन लोगों की मानसिकता में ये दे रहे हो। आप यह कीजिए जैसे मेरे ही क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी, पथ ग्रामीण कार्य विभाग आपके हैं, तो मेरे यहाँ तरैया खराटी से लेकर उसरी बाजार तक रोड जर्जर है, ये जर्जर है। मेरे गांव में भी रोड जर्जर है, शाम कौड़िया से छपिया में जर्जर है। मैं उदाहरण देता हूं अपने विधानसभा।
और जो जर्जर है, हमारा जो धर्म होता है हमने सरकार को दे दिया है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तो ग्रामीण कार्य विभाग में ही हम कल खोलेंगे तेजस्वी जी का और इसके प्रधान सचिव का, कि आखिर कारण क्या है कि जहां जहां सत्ता पक्ष के माननीय विधायक है आप वहां काम करते हो, जहां जहां सत्ता पक्ष के माननीय विधायक नहीं है वहां काम नहीं करते हो। तो जहां काम नहीं करते हो तो क्या वहां आपका वोट नहीं है? वहां के मतदाता को, आपके अपने मतदाता को अगर मानते हैं कि मेरा मतदाता है, यादव हमारा है, मुस्लिम हमारा है, अरे ये सब हमारा है, तो उनको वो क्यों कमेंट करते हैं मेरे पर? ये तो आप पूरे राज्य का विकास होनी चाहिए। 33 वर्षों में बिहार को लूटा है और जनता आने वाले चुनाव में आपको माफ नहीं करने चाहिए। कितना भी चाचा भतीजा डफली बजा लो जी, लेकिन ये तुम्हारा डफली चलने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है। तो जातीय जहर जनमानस में डालना चाहते हो, अब ऐसा नहीं है। बिहार का हर व्यक्ति जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो यह आरोप आता है कि अगड़ी जाति का है, तो हमारे सम्राट जी है, हमारे सम्राट जी है। इनके पहले कौन था? संजय जायसवाल जी थे हमारे देश के अंदर। देखिए इसमें आपको नड्डा साहब जी हमारे अध्यक्ष थे, उनके पहले कौन थे? हमारे गृह मंत्री। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम समाज को सबको लेकर चलने वाले लोग हैं, हम छोड़कर और तोड़कर काम करने वाले लोग नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी से जनक सिंह जी। दरअसल ये पूरा मसला जो है वो अब इस सर्वेक्षण पर आधारित हो गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर ठाकुर और ब्राह्मण आपस में इसी तरह द्वंद्व करते नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर इसकी खामियाजा जो है ये भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। इसके पीछे दो और पार्टियां हैं। अगर हम बीवी की बात करें, यानी एक वीआईपी और दूसरे बसपा, इन सारे लोगों को जोड़कर इस बार अगर नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल ये शिकस्त देने के लिए काफी हो सकता है। बहरहाल हम इंतजार कर रहे हैं और भी खबरों को समेटने का। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।